जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का गोदली चैप्टर नंबर 2 20 के दांत। जो कहानी है ना, उसका आज हम लोग जितने भी प्रश्न है ना, उस सारे प्रश्न का आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी का शीर्षक सार्थकता स्पष्ट करने के लिए आपको यहां से लिखना होगा उत्तर में 20 के दांत। कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। देखिए, जो 20 के दांत कहानी के जो लेखक है हमारे नलिन मित्तल शर्मा जी, वो बता रहे हैं कि जो सेन साहब के एक पुत्र हैं कासू, जो बहुत ही क्या है, अहंकारी है, और जो किरानी गरीब गिरधरलाल का जो बेटा मदन है वो क्या है, स्वाभिमानी है, बहुत ही अच्छा लड़का है। और क्या है, कासू जो है वो बहुत ही अहंकारी है। अब एक दिन की बात है कि जो मदन था तो सेन साहब का जो कार था उसको छूना चाहता है, लेकिन जो सोफर था उसके द्वारा क्या किया जाता है, धक्का दे दिया जाता है, जिससे वो गिर जाता है और उसके पैर से क्या होता है, खून निकल जाता है। उसके बाद वहां से वो क्या होता है, गुस्से में मदन क्या करता है, वहां से चले आता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब मदन लट्टू खेल रहा था तो वहां कासू पहुंचता है। ठीक है ना। पहुंचता है तो वो भी कहता है कासू क्या, कि मुझे भी लट्टू खिलाओ। लट्टू खिलाने के लिए बोलता है तो खेलने से क्या करता है, मदन इनकार कर देता है कि हम तुम्हारे साथ लट्टू नहीं खेलेंगे। लेकिन कासू तो अहंकारी लड़का है ना, वो क्या करता है, मदन पर अपना रोब झाड़ने लगता है। ठीक है ना। तो मदन ने इनकार कर दिया था कि लट्टू आपके साथ हम नहीं खेलेंगे। तो क्या होता है, कासू क्या करता है, रोब झाड़ता है और उसे गुस्से में आकर 2-3 थप्पड़ क्या करता है, खींच लेता है। तभी क्या करता है, मदन भी गुस्सा में आकर क्या करता है, कासू को 2 फैट मारकर क्या करता है, 2 दांत को क्या करता है, तोड़ देता है। इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को क्या किया, चकनाचूर कर दिया। चलिए आप लोग इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है यहाँ से, हिंदी के साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा ने बच्चे और बच्चियों के लालन पालन में जो दुरिया बताया है वो सचमुच ही अभिशप्त है। सेन साहब अपने बेटियों को हंसने की भी इजाजत नहीं है और बेटे में नटखटापन के रूप को इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। जो हमारे लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं वो बता रहे हैं कि जो सेन साहब है ना, वो अपने बेटियों को हंसने की भी इजाजत नहीं देते हैं। और जो उनका लड़का है कासू, उनको कोई भी गलती अगर कर देता है कासू, तो उसमें क्या देखते हैं, इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं कि हमारा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, और बेटियों को हंसने की भी इजाजत नहीं देते हैं, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। चलिए आप लोग इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये खोखा कौन है। ठीक है ना। तो ये खोखा कासू का ही दूसरा नाम क्या है, खोखा। जो सेन साहब जब कासू 4-5 साल का था ना, तो प्यार से सेन साहब क्या कहकर बुलाते थे, ठीक है ना। तो खोखा किन में अपवाद था, तो में लिखना है यहाँ से, इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक
नलिन नीलचंद शर्मा का मानना है कि खोखा दुर्लित स्वभाव के मामलों में अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटे दो बच्चों को अपने रोब में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। जो हमारे लेखक हैं नलिन नीलचंद शर्मा जी, वो बता रहे हैं जो खोखा है ना, वो क्या है, दुर्लित स्वभाव का लड़का है, जो अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले दो बच्चों को रोब में रखना पसंद करते हैं, जो सचमुच क्या है, प्राकृतिक नियमों का अपवाद है। चलिए आप लोग इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो आपको उत्तर में लिखना है कि हिंदी के साहित्य के महान नकलवादी लेखक नलिन नीलचंद शर्मा ने सेन दंपति का मतलब होता है बाबू पति और पत्नी, खोखा में इंजीनियरिंग की संभावनाएं देखा करता था और वह खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया था जैसे बढ़ईगिरी और अन्य सामान को तोड़ फोड़ कर उसे खोलकर सही करना ही उसके लिए क्या था, शिक्षा था। ठीक है ना। जो हमारे लेखक है जो नलिन नीलचंद शर्मा जी हैं, वो बता रहे हैं कि जो सेन दंपति थे ना, पति और पत्नी आपस में बात कर रहे हैं कि जो हमारा बेटा है वो आगे चलकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था लगाना पड़ेगा। तो क्या किए, एक शिक्षक खोजे, क्या चीज का, बढ़ईगिरी वाला। तो क्या किए, किसी भी सामान को क्या किया जाता था, खोल कर फेंक दिया जाता था और खोखा को बोला जाता था कि इस सामान को क्या करो, सही करो। जो हमारे सेन साहब थे ना, वो अपने बेटे को क्या बनना पसंद ज्यादा करते थे कि हमारा बेटा आगे चलकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। सपना देखते थे कि सेन साहब कि हमारा बेटा है ना, वो आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ तक तो समझे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का क देखेंगे। 5 का क, तो कौन नंबर कह रहा है, लड़कियां क्या है, कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत सर गर्भित सुलीलित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकलवादी कहानीकार नलिन नीलचंद शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटी को हर प्रकार का तमीज सिखाया गया है। इन्हें हंसने की इजाजत नहीं थी, ये सिर्फ शाम को खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतली हैं। जो हमारे लेखक है ना 20 के दांत के नलिन नीलचंद शर्मा जी, वो बता रहे हैं कि जो सेन साहब थे ना, अपने लड़कियों को यानी कि अपने बेटी जो उनके थी उसको हर प्रकार की तमीज सिखाया गया, पर उनको हंसने की इजाजत नहीं दिया गया। और जो वो क्या कर सकते थे, जो उनकी बेटी थी वो खेल सकते थे शाम को, लेकिन हंस नहीं सकती थी क्योंकि उसको हर प्रकार का तमीज सिखाया गया था। बस हंसने का ही एक क्या था, हंसने नहीं दिया जाता था। तो उनके माता पिता का क्या है, गर्व है कि हमारा बेटी जो है वो क्या है, कठपुतली है। ठीक है ना। आप तो यहाँ तक समझे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ख देखेंगे, तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 का ख। तो ख नंबर कह रहा है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो आपको उत्तर में लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से शीर्षक 20 के दांत आदत की गई है, जिसके कहानीकार नलिन नीलचंद शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित
है, लेकिन ठीक उसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। अधिक लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता है। अर्थात खोखा की संभावनाएं उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। जो हमारे लेखक हैं नलिन मित्तल शर्मा जी, वो बता रहे हैं कि जो सेन साहब की जो लड़कियां थी ना, वो 5 लड़कियां थी जो क्या थी, अनुशासित थी। और उनके जो जो सेन साहब थे ना, वो क्या करते थे, अपने बेटे को लाड प्यार के कारण क्या किए थे, बिगाड़ दिए थे। अगर जो खोखा था ना, कोई भी गलती कर देता था तो उसको लगता था खोखा को कि हम इंजीनियर बनने का क्या देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग यहाँ तक समझे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे का, तब तक आप लोग इतना नोट कीजिए। ठीक है ना।